बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिशकवाल न्यूज़ स्टूडियो में इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं मलक नवीद आरफ अमान। तो ये हल्का NA58 चकवाल 1 से ये उम्मीदवार हैं और अभी हम इनसे ज़रा सारा पूछेंगे कौन सी पार्टी है, किस जमात से। सिर्फ इतना अभी ये तारफ़ है कि ये साबिक़ वफाकी वज़ीर और चकवाल में जनरल मजीद मलक बिल्कुल सियासत के बड़े शाहसवार, तो ये उनके करीबी रिश्तेदारों में हैं। वालदा के आपकी वालदा के मामू जनरल मजीद मलक, तो ये मेजर ताहिर इकबाल और कैसर मजीद मलक आपके मामू। तो ये बहरहाल करीबी, और ये उसमें अब हम देखते हैं कि ये जब ऑलरेडी एक ख़ानदान के बड़े लोग और उस वक़्त टिकट के लिए दरख्वास्त दे दी है, कैसर मजीद मलक ने भी और मेजर ताहिर इकबाल ने भी NA58 में। तो ये मलक नवीद आरफ अमान जो है ये कैसे बीच में NA58 के उम्मीदवार, और क्या ये हम ज़रा मुख्तसर से इस इंटरव्यू में ये हम करते हैं। अच्छा मलक साहब, ये आप बताएं कि ये जनरल मजीद मलक बड़ा नाम है चकवाल की, तो उन्होंने जो इधर सियासत की है वो कहते हैं मैंने बड़ी खिदमत की है चकवाल की, दावेदार हैं, तो वही उसको कैरी कर रहे हैं अब मेजर ताहिर और आगे। तो क्या महसूस करते हैं, क्या कमी रह गई है कि आप अब वो बीच में वो उम्मीदवार बन के आ गए हैं? सबसे पहले तो हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ मदू भी किया और ये सारा जो है इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि जनरल साहब का किरदार क्या रहा सियासत में और उनका जो क्या कमी रह गई। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जनरल मजीद मलिक साहब ने जब सियासत शुरू की 1985 से, तो उस टाइम जो आज की हमारे जो सूरत हाल है वो नहीं थी। उस टाइम शायद ज़िला बनना ज़्यादा ज़रूरी था कि चकवाल को एक ज़िले की हैसियत दी जाए, जो कि जनरल साहब ने किया, और जनरल साहब ही इस ज़िले के फाउंडर हैं जिन्होंने चकवाल ज़िला बनाया। उसके बाद आज हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरल साहब ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई, ये नहीं बनाया। आप ये देखें कि आज से 45 साल पहले सन 85 में प्राइमरी स्कूल जरूरत था हर गांव की। ठीक है। आज अगर आप चकवाल के मुख्तलिफ देहात में जाएं तो आपको प्राइमरी स्कूल नजर आते हैं। अभी चलो वो उसमें देखें अब वो लाड़काना को जुल्फ़िकार भुट्टो ने पेरिस बना दिया, सारे अब लाहौर को शरीफ बरादरान ने आसमानों पे ले गए, मगर जनमान की हालत नहीं बदली। ये फिर क्या जनरल साहब की क्या फिर कंट्रीब्यूशन है? अपने जो होम टाउन है, हम अभी भी कई दफा अभी भी गए हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जनरल साहब जो है वो आप ये देखें कि जो प्रैक्टिकल सियासत है उसमें 2000 के बाद से नजर नहीं आया आपको। उसके बाद मेजर ताहिर साहब ने वो सीट ले ली, तो यहाँ तक वो 80-90 तक की बात थी। तो आप मुझे आज भी याद है कि हमारे जब हम ड्राइवर के साथ आते थे तो चकवाल जिला में दाखिल हो गए, वो कहता था कि जी लगता है कि अब चकवाल जिला शुरू हो गया, इतनी अच्छी रोड है। ये मैं आपको 90s की बता रहा हूं, जब जनरल मजीद मलिक खुद ये सारा कुछ देख रहे थे। फिर मेजर ताहिर साहब के पास जब चीजें आई तो यस कुछ इस तरह की कमी है जो कि हमें होना चाहिए था, बट वो ज़रा बहुत सारी चीजें नहीं। अच्छा, अभी ये कैसर मजीद मलक और मेजर ताहिर इकबाल कोई अंदर कोई आपस में कोई है कि मतलब नहीं मैं लड़ना है, ये कोई ऐसी कैफियत इस तरह की चीज नहीं है। वो आपस में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। एक तो जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि शायद मेजर ताहिर साहब की सेहत उस तरह इजाजत नहीं देती, क्योंकि वो भी इंशाल्लाह जो अपना जरूर पार्टिसिपेट करेंगे जितना उनसे हो सकेगा। ठीक है, बट ये मुझे मगर आप समझते हैं कैसर मजीद उम्मीदवार है? कैसर मजीद इधर अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, उम्मीदवार तो वही नजर आते हैं नून लीग की तरफ, मतलब है कि मेजर ताहिर उनको सपोर्ट करेंगे, अच्छा, अगर मेजर ताहिर हुए तो कैसर मजीद सपोर्ट करेंगे? कोई ऐसे अंदर कोई रिफ्ट तो नहीं है? नहीं, रिफ्ट किसी किस्म की नहीं। खानदानी तौर पे मैं खानदानी तौर पे बता रहा हूँ, बाकी जो सियासी मामलात है, बट खानदानी तौर पे कोई रिफ्ट नहीं है, बिल्कुल दोनों एक पेज पे है। वो जिस तरह भी टिकट का जो भी सिलसिला होगा वो नहीं। अच्छा, आप वो देखें ना, मुस्लिम लीग नून इस वक्त फेवरेट है, जो अभी माहौल नजर आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की भी वो कह रहा है, वो रोज बोल रहा है, वो बिलावल भुट्टो लाडले हैं जी, अनोखे लाडले हैं। तो उस पोजीशन में तो आप कौन सी जमात से मतलब है कि आप जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं? अभी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही प्रोग्राम है इंशाल्लाह, लेकिन कुछ जमातें राब्ते में हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी देखें कि एक तो अभी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए मजीद इलेक्शन के हवाले से। अभी तो जस्ट एक नहीं, जिस तरह आपका भी अब पता पूरा फौजी खानदान है, भाई भी आपके आला फौजी अफसर हैं, तो वो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान फेवरेट नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं, मतलब अभी वो देखें जहांगीर तरीन जा रहे हैं हर जगह, उनको उम्मीदवार भी चाहिए,
तो वो भी कोई उनसे भी कोई राब्ता या बातचीत है? इस तरह ओपनली तो आपको इस जगह नहीं मगर मतलब चीजें चल रही हैं बैक एंड पे चीजें कुछ पार्टी नहीं। आप देखें ना चकवाल में, अब मैं 38 साल से ये 8वां 9वां इलेक्शन मैं खुद कवर कर रहा हूँ, तो आज़ाद उम्मीदवार की यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है। कोई मैंने नहीं देखा कि कोई आज़ाद आज तक जीता हो यहाँ पे। तो फिर उस हवाले से फिर आप क्या समझते हैं? मैंने भी जाती तौर पे देखिए, अभी तो मेरी अपनी चीज़ें, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई, जो कि इलेक्शन के साथ शायद करीब आके, या जब इलेक्शन की जो डेट्स वगैरह बाकी चीज़ें जब फाइनलाइज हों तो मैं भी फिर कोई अपनी जो लाएमल है वो नेक्स्ट जो है, अभी तक मेरा जो इरादा है वो आज़ाद की तरफ जाने का है। उसके बाद फिर देखते हैं अगर इसमें कोई बीच में मजीद नहीं, फिर ये ना हो ना वो कहने जी वो खानदान के बड़े बैग गिनते हो नवीद साहब फिर मजबूरी तो मतलब वो होता है कि मैनेजमेंट जिस तरह के भाई ओके के कर दो जी नवीद साहब, तो आप फिर बैठ जाए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आपको याद हो कि मैंने 2017 के इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुए थे PP 21 के, उसके लिए भी जो कागजात नामजदगी जमा कराई थी, और उसमें मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था जो आप ये हैदर सुल्तान चौधरी लियाकत की वफात के बाद उनके वालिद साहब की सीट की जगह जो इलेक्शन हुए थे 2018 में इलेक्शन 17 नवंबर में कागजात जमा वफात हुई थी। ठीक है, तो उसमें ये खानदानी दबाव और वो सारी मैंने एक मसलियत के तौर पे उस टाइम मैंने आपने कागज दाखिल कराए थे? जी, कागज दाखिल करवाए। ये दिमनी जो है 18 लियाकत मरहूम के बाद जो हैदर सुल्तान जो जीते थे, बिल्कुल उसमें मैंने दाखिल तारक अफजल कालर से उनके मुकाबले में बिल्कुल वही थे। अच्छा, उसमें आज़ाद उम्मीदवारी थे? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैंने जमा करवाए थे कागज, फिर मैंने वो वापस ले लिए क्योंकि वही मेजर साहब के कुछ हमारे अपने खानदानी मामलात की वजह से, तो मैंने वो फिर कागजात वापस ले लिए। लेकिन अब अगर आप ये चीज़ जो बता रहे हैं कि इस इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा, तो इस इलेक्शन में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि एक दफा मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ जो मुझे करना था, जो शायद मेजर साहब को या बाकी लोगों को करना चाहिए था वो नहीं किया, तो जिसकी वजह से मुझे अब ये है कि कम से कम एटलीस्ट मैं आज़ाद उम्मीदवार तो जरूर जाऊंगा। लेकिन अभी पार्टीज कुछ मैंने आपको बताया कि राब्ते में फाइनलाइज जो होगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे सबसे पहले इसको इंशाल्लाह ज़ाहिर करूंगा। तो उसमें अभी आपने राब्ता मुहिम भी शुरू है आपकी? बिल्कुल मेरी राब्ता अभी आप पिंडी में इस्लामाबाद में है? इस्लामाबाद में रिहाइश मेरी पिंडी में है। अच्छा, वालिद मरहूम आपके मेजर आरफ? जी, मेजर साहब, मेजर आरफ मलिक साहब। फैमिली आपकी सारी उधर अभी इस्लामाबाद ही है? बिल्कुल इस्लामाबाद। अभी क्या वीकेंड पे आते हैं या क्या? मैं वीकेंड्स पे आता हूँ ज़्यादातर, कुछ जो भी फातिहा और बाकी जो मुलाकातें वगैरह हैं वो मैं करता होता हूँ। इसी तरीके से आज आपकी से भी मुलाकात नहीं, तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आप इधर आप शिफ्ट हो जाएंगे? इधर बेस इंशाल्लाह बनाएंगे अपनी। जानदवान में भी अभी घर मौजूद है? बिल्कुल, 2-3 हवेलियां मौजूद है। अच्छा, तो वो अभी आप उनका कोई इलेक्शन आफत और सारा करें। चलो जी, बहरहाल ये आज हम इधर आपने आगाज किया है, तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो राब्ता फिर देगा। बड़ा शुक्रिया जी, थैंक यू।